एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस टॉपिक में जितने भी मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। चुंबक पहले क्या होता है वो जानिए। चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह और लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी कोई भी पदार्थ, वह पदार्थ जो लोहा को आकर्षित कर ले या लोहा से बने चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वह पदार्थ चुंबक कहलाएगा। अब चुंबक के गुण को देखते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, एक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल होते हैं। और आपको भी पता है कि समान ध्रुव में अर्थात कि साउथ साउथ में या नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन यानी विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और समान ध्रुव में आकर्षण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। जिससे आप और अच्छे से समझें तो चुंबक का मान लीजिए दो चुंबक है। अब इन दो चुंबक का, इस पहले वाले चुंबक का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो असमान ध्रुव के बीच ये आकर्षण होगा, एक दूसरे से ये सट जाएगा। अगर समान ध्रुव रहता तो विकर्षण होता। अब आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकती है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। यानी मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होता है, अगर ये मान लीजिए कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो चुंबक का भी जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा में रुकेगी और चुंबक का दक्षिण ध्रुव जो होगा वो दक्षिण दिशा में रुकेगी। इस तरीके से आपको समझनी है। तो आगे देखिए, चुंबक के ध्रुव अर्थात उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहते हैं। जब पृथ्वी के यानी चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक मान लीजिए चुंबक है, अगर ये चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, ये दक्षिणी ध्रुव है अगर ये मान लीजिए चुंबक का, तो दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी के दक्षिण दिशा को बताएगा, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा को बतलाएगा। अर्थात कोई भी चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकेगी तो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो दिखेगी, यानी उसी दिशा को बतलाएगी। आगे देखिए, दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे है यानी जो भी चुंबक का दूसरा सिरा जो होता है, पहला सिरा अगर मान लीजिए अगर उत्तर दिशा की ओर दिखलाएगी तो उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे। जो चुंबक का सिरा दक्षिण दिशा की ओर दिखलाएगा या दक्षिण दिशा की ओर रुकेगी, उस ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहेंगे। इस तरीके से आपने समझ लिया। एक मैग्नेट के चारों ओर जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये चुंबक है, अगर ये चुंबक है तो जहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जहाँ तक ये आकर्षण कर सकता है किसी भी लौह पदार्थ को, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो वही लिखा है, कोई चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जो उत्पन्न होता है जिसमें कि वह कोई भी चुंबकीय गुण का प्रभाव डाल सकता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ पर वह आकर्षण और विकर्षण का प्रभाव डाल सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से या प्रतीत होती है कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखती नहीं है, प्रतीत ही होती है। मान लीजिए कि ये चुंबक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पे जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, साउथ पोल पर जाती है। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखने के लिए प्रतीत किया गया कि वह एक रेखा के रूप में निकलती है, और ये इसीलिए कहेंगे कि वो उसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र को बतलाने के लिए लाइन खींची जाती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो वही चीज़ है जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे जमा हो जाती है। अब समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है, जो कि मैंने अभी बतलाया। मान लीजिए ये
नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलेगा जमा होगा दक्षिण में, नॉर्थ से निकलेगा जमा होगा दक्षिण में। फिर अंदर ही अंदर मान लीजिए कि आपको बाहर से देखा, नॉर्थ से निकला साउथ पे जमा हो गया, अंदर अंदर चुंबक के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ पे जाती है, फिर नॉर्थ से साउथ पे चली जाती है। उसी प्रकार फिर अंदर अंदर नॉर्थ पे जाती है, दक्षिण से नॉर्थ की ओर जाती है, और उसी प्रकार फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से अंदर अंदर नॉर्थ पे। यह प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। अब आगे देखिए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, बाहर जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की। अब आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जो कि आपको इस फिगर में आपको अच्छे से पता चलेगा। देख लीजिए, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे जाती है, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ये जो दिशा होती है ऐसी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तरह का बंद लूप बना लेता है, क्लोज लूप बनाता है, बंद वक्र बनाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एक चीज़ और देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है दोनों ध्रुव के पास बहुत ही घना होता है, इसीलिए दोनों ध्रुव के पास चुंबकीय गुण सर्वाधिक होती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो चुंबकीय कोई भी चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर, ये ध्रुव की दिशा में या ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घना होती है, और मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखा हल्का खाली खाली होता है। दूसरी चीज़ कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब आप देख सकते हैं कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं की है। सब दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई भी चुंबकीय क्षेत्र प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये भी याद रखने वाली बात है कि ये इसका गुण होता है। अब ये चीज़ें आपने समझ लिया, ये पॉइंट आपको बतला देता हूँ। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय गुण मजबूत होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। जो कहाँ होता है, तो दोनों ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घना होती है, यानी वहाँ चुंबकीय बल ज़्यादा लगेगा। अब आगे देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी धारावाही चालक है जिसमें, जैसे मान लीजिए तार है, चालक है, तो इसमें अगर मान लीजिए विद्युत धारा बह रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या और कहाँ पे क्या होता है। अब जैसे देखिए, एक धातु चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो कि मैंने अभी बतलाया। तो जब एक धारावाही चालक को दिक्सूचक सुई के पास और उसके सुई के समांतर ले जाते हैं, तो विद्युत धारा की बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देता है, जो कि विपरीत दिशा में होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। मान लीजिए कि ये कोई धारावाही चालक है, कोई कॉपर का तार है, उसमें विद्युत धारा फ्लो कर रही है, मान लीजिए ए से बी की दिशा में। तो यहाँ पे जो दिक सूचक है, ये जो दिक सूचक मतलब कंपास नीडल जिसको बोलते हैं जिसमें, तो वो जो होता है वो धारा की दिशा में ही वो फ्लो करने लगती है, मतलब उधर ही विक्षोभ हो जाती है। जिधर धारा की दिशा रहेगा चुंबकीय सुई उधर की ओर ही विक्षोभ हो जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे चालन में धारा की वृद्धि होती है, जैसे कोई भी चालन में या चालक में धारा की वृद्धि होती है, वैसे वैसे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है। अर्थात विद्युत धारा जैसे बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी वैसे ही बढ़ेगा। अब आगे देखिए, जब हम एक कंपास यानी दिक्सूचक को धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं तो सुई का विचलन कम हो जाता है। ये जाहिर सी बात है कि कंपास नीडल यानी एक कंपास दिक्सूचक का जो सुई का जो विचलन है, जितना ज़्यादा धारा फास्ट जाएगा उतना ज़्यादा फास्ट विचलन करेगा। अगर मान लीजिए कि ये कंपास नीडल को आप दूर ले जाइएगा तो इसमें विचलन कम होते जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव धीरे धीरे दूर जाने से कम होता है, इसीलिए। अब आगे देखिए, तार में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। अर्थात जैसे जैसे मान लीजिए कि तार में अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसे चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसके चारों ओर उसका भी परिमाण मान बढ़ेगा। अब आगे देखिए, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। तो ये आपको मैं फिर से बता दूं, जैसे ये आप एक चीज़ और मैं बताऊं तब उसके बाद आप समझेंगे। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्त का साइज बड़ा होता जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई ए से बी कोई तार है,
इसमें धारा ए से बी ऊपर की ओर जा रही है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तरह का कोई डायग्राम होगा। तो इस तरह से संकेंद्रीय वृत्त बनता है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र पे ढेर सारा वृत्त, इस तरह का फिगर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। तो ये बोलता है कि जैसे जैसे इस तार से दूर बढ़ते जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो संकेंद्रीय वृत्त है वो बड़ा होते जाता है। और एक चीज़ और, ये जो तार में जो विद्युत धारा बह रही है, इसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई है, उस तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव वैसे वैसे घटता जाता है। अर्थात इस तार के नज़दीक में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, इस तार से दूर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घटता जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण हुई है, तो इस तार में जब हम आपने करंट दिया है, विद्युत धारा प्रवाह किया है, तो उसके कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो आपने देखा क्या, एक सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो आकार होता है वो संकेंद्रीय वृत्त के आकार का होता है। अब आगे देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है। इसको इंग्लिश में राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ये थंब रूल, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कौन दिया था, तो ये दिया था मैक्सवेल ने। याद रखिएगा, फ्लेमिंग का नहीं होता है, फ्लेमिंग का होता है दाहिने हाथ का नियम, वो होता है दाहिने हस्त का नियम केवल। वहाँ दाहिने हस्त का अंगुष्ठ नियम नहीं होता है, यहाँ वहाँ पे लिखा रहेगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तब आप समझेंगे वो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है। केवल अगर रहेगा दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम यानी अंगूठा का नियम, वो मैक्सवेल ने दिया था। अब यहाँ पे वो क्या था, तो आप इसको फिगर में आप बढ़िया से समझिए, देख लीजिए इस फिगर में कि कोई भी तार है, यहाँ पे तार में नीचे की ओर करंट आ रही है। तो ये बोला गया है कि तार में जब करंट जिधर रहेगा उधर आप अंगूठा कर दीजिए, बाकी जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो उसी तरीके से मैं उलट कर बताऊँ, जैसे ये मान लीजिए ऊपर की ओर तार में करंट की दिशा जा रही है ऊपर, तो अंगूठा आप करंट की दिशा में रखिए और बाकी जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो इस प्रकार उस चालक को पकड़िए कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताए, बाकी 4 फिंगर जो है अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए। तो ये आपको जब आपने देख लिया कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक में जब धारा देते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, या आपने जाना तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो उसकी दिशा हम मैक्सवेल के नियम से पता करते हैं, यानी मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से, अंगूठा नियम से पता करते हैं। तब यहाँ पे आप क्या पता करेंगे, जैसे इस फिगर में जो है एक क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, क्लॉकवाइज में से दक्षिणावर्त यानी दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर यानी घड़ी की दिशा में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अंगूठा धारा की दिशा की ओर बतला रही है, तो बाकी ये 4 उंगली देख लीजिए, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। अब आगे देखिए, इसी चीज़ को अपने भाषा में लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ये चीज़ें आपको, यही नियम जो है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम होता है, या फिर इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। अब आगे देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो ये जो फिगर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो आपका फिगर है ये वृत्ताकार पास है। वृत्ताकार पास मतलब ये जो वृत्ताकार कोई भी तांबा का तार रहेगा, ठीक है, ये वृत्ताकार कोई तांबा का ऐसा तार रहेगा, तो उसमें अगर विद्युत धारा देंगे तो उसके भी चारों ओर, तो तार में आप ये जान लीजिए कि कोई भी तार है उसमें आप करंट देते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा सूचित किए जाते हैं। तो वही अगर वृत्ताकार कोई तांबा का तार है यानी तांबा का पास यानी वृत्ताकार पास है, तो उसमें अगर धारा दिया जाए तो उसके कारण जो उत्पन्न होगी, उसके कारण यहाँ से धारा दी जा रही है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से देखिए धारा निकल रही है। तो आपको ये समझना है, यहाँ से इन कर रही है धारा, यहाँ से आउट हो रही है धारा, तो इस तरीके से धारा ऐसे जा रही है।
तो मैक्सवेल के दाहिने अंगूठा नियम से ही इसकी दिशा पता किया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर है। तो ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, तो वही अंगूठा आप इस तरह से पकड़िए, तो यहाँ पे इस वृत्ताकार पास के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो सरल रेखा में होता है। एक ऑब्जेक्टिव तो आपको ये याद रहना पड़ेगा कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो सरल रेखा में होती है। ये याद रखना होगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। तो ये चीज़ें, यही सब चीज़ें आपको ध्यान से यहाँ पे देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो गुण है वो हम जानेंगे। तो यहाँ से देखिए, वृत्ताकार पास के केंद्र पर इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। वही बात, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। तो इन्हें बोला गया है कि पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में, जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र, इधर भी वैसे ही निकल रही है। तो वही चीज़ें, अब ये होता कैसे है, मान लीजिए कि करंट उधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, तो आप बढ़िया से देखिए, तो इधर करंट उधर जा रही है, तो अंगूठा आप इधर रखेंगे तो बाकी जो उंगलियाँ हैं ऐसे ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाकी उंगली जो पकड़िएगा तो इधर से उंगली आपका निकलेगा। ध्यान से देखिए, जब इस तार को आप पकड़िए तो अंगूठा उधर रहेगा, फिर उंगली पकड़िएगा तो आपका बाकी उंगली ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इधर जाके इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर शो करेगी। यहाँ भी पकड़िएगा तो इधर से ऐसे होगा, जब आप यहाँ पे पकड़िएगा तो ऐसे घूमेगा उंगली आपका। तो इस तरीके से इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बाहर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको, जब आप बार बार ऐसे खींचिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे, तो एक समय में केंद्र पर एक सीधी ही रेखा निकल जाएगी, इसलिए केंद्र पर सरल रेखा की आकृति बनती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे किसी विद्युत धारावाही तार के कारण, यानी कोई भी विद्युत धारावाही यानी ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवेश कर सके, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, मान लीजिए कि तार है, उसमें अगर धारा दिए हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है, जैसे जैसे वो तार से दूर होते जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू घटती जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। अर्थात मान लीजिए कि कोई तार में आपने एक फेरा लगाया है, कोई तार में एक फेरा लगाया है अगर मान लीजिए, तो उसी तरह से कहते हैं जितना आप तार में फेरा लगाइएगा, जितना ज़्यादा तार वो घुमा हुआ रहेगा, उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो यही बोला जाता है, जितना ज़्यादा कॉइल दीजिएगा, जितना कॉइल दीजिएगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगी विद्युत धारा के कारण। तो यही चीज़ें बोला गया है। अब आगे देखिए, परिनलिका क्या है। आपको भी पता है कि परिनलिका का इंग्लिश सोलेनॉइड होता है, और वो जो आपके पेन में छोटा सा एक स्प्रिंग होता है तार का, वैसा ही परिनलिका कहते हैं। अर्थात वैसा ही शेप का जो तांबा के तार को अगर गोल गोल घुमाया जाए तो वही शेप परिनलिका कहलाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं। वेरी गुड। बेलन की आकृति जैसा होता है, आपको भी पता है, इस तरह से बहुत सारा फेरों वाली तांबे की तार को, जो कि बेलन आकार का होता है, उसे परिनलिका कहते हैं। अब आपको भी पता है कि इस तरह के तार में भी अगर आप करंट दीजिएगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वही सीखेंगे, परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो क्या होता है उसका गुण जानेंगे। तो आपको पता है, जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है तो इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा होता है दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये परिनलिका, आपको भी पता है ये परिनलिका है, देख सकते हैं स्प्रिंग जैसा है, बेलनाकार आकृति का तांबा का लिपटा हुआ तार है ये। तो आप उसमें बैटरी से करंट दीजिएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे करंट आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप करंट दे रहे हैं तो जिधर से करंट इन होगा उधर होगा साउथ पोल, और जिधर से करंट आउट होगा उधर होगा नॉर्थ पोल। वो हम कैसे याद रखेंगे, तो आपको भी पता है कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ पोल पे
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जमा होती है। तो जिधर से करंट इन होगा यानी जमा होगा उधर साउथ पोल, जिधर से करंट आउट होगा उधर होगा नॉर्थ पोल। ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जहाँ से करंट इन होगा उसको साउथ पोल बन जाता है, जिधर से करंट आउट होता है उधर नॉर्थ पोल बन जाता है। अब ये क्षेत्र रेखा कैसे दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि यह चुंबक का काम किया है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा ही जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये परिनलिका का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, साउथ पे जमा होती है। ठीक उसी प्रकार इधर से तो अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से ऊपर जाएगा साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, फिर अंदर वो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ। इस तरीके से ये बार बार प्रक्रिया होती है। तो आपने क्या देखा कि परिनलिका में भी जब आप विद्युत धारा देते हैं तो वो एक चुंबक का काम करती है। तो ये एक सिरा साउथ पोल एक सिरा नॉर्थ पोल का काम करती है, यानी एक चुंबक का काम करने लगता है। अब आगे देखिए, परिनालिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का गुण आप जानेंगे। तो अब देखिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा की भांति होती है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी क्षर चुंबक में भी आपको आज मैं बता दूं कि साउथ, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ में जब जाती है तो साउथ से नॉर्थ में ये सरल रेखा की ही भांति चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। बाहर में भले ही वो थोड़ा वृत्ताकार होता है लेकिन अंदर में सरल रेखा जैसे, वैसे ही परिनालिका के अंदर में भी सरल रेखा का चुंबकीय क्षेत्र, सरल रेखा की आकृति जैसा चुंबकीय क्षेत्र आप यहाँ पे देखिए, इमेजिन करिए कि इसके अंदर सरल रेखा की आकृति में सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि सरल रेखा में है, तो इसलिए परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र जब सरल रेखा की आकृति में है, इसका कारण ये हुआ कि परिनालिका के अंदर में चुंबकीय गुण जो है, चुंबकीय जो बल है, कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक समान ही रहेगा परिनालिका के अंदर में सभी बिंदुओं पर, क्योंकि सरल रेखा में है उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसीलिए परिनालिका के अंदर सरल रेखा आकृति होने के कारण हर एक बिंदु पर, परिनालिका के हर एक बिंदु पर अंदर में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यही लिखा है, यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा की भांति होती है। परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इस गुण का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अब ये विद्युत चुंबक बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप इसमें विद्युत दिए थे, जब इसमें विद्युत धारा दिए थे बैटरी के द्वारा, तो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगा था। इसीलिए इसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि विद्युत दिए तो वो चीज़ें चुंबक बन गया, इसीलिए इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जब तक विद्युत है तब तक उसमें चुंबकीय गुण है, जब विद्युत नहीं दीजिएगा तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं आएगा, अर्थात यह अस्थायी चुंबक भी इसको कह सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें कि इसमें आगे आपको रहेगा, परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि परिनालिका के भीतर एक समान ही चुंबकीय क्षेत्र रहता है, जो कि प्रबल होता है लेकिन एक समान ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा में आकृति होती है उसकी। तो अब देखिए विद्युत चुंबक देखते हैं। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि विद्युत चुंबक कब बनता है, जब इसी परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहा का घुसा दिया जाए। अगर इसमें नर्म लोहा घुसा दिया जाए तो इसी नर्म लोहे को जब इसमें इसी परिनालिका में जब नर्म लोहा, कच्चा लोहा घुसा दिया जाए तब ये एक विद्युत चुंबक बन जाता है। वही इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम परिनालिका के भीतर नर्म लोहे को डाल देते हैं तब वह विद्युत चुंबक बन जाता है। अब आगे देखिए, विद्युत चुंबक का गुण, सामान्यतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अब आगे देखिए लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। अगर परिनालिका में तांबा की तार के अगर फेरा बहुत ज़्यादा देंगे तो उससे चुंबकीय
क्षेत्र जो है ज़्यादा प्रबल उत्पन्न होगा, या धारा का मान भी अगर उसमें बढ़ा देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल उत्पन्न होगा। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई, यानी फेरा नंबर ऑफ एन की वैल्यू, यानी फेरों की संख्या बढ़ाएंगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा, या उसमें विद्युत धारा ज़्यादा देंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ा देंगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होती है बी को चुंबकीय क्षेत्र सूचित करते हुए समानुपाती होता है करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स के भी, यानी जितना ज़्यादा फेरा दीजिएगा उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगी, और या फिर जितना ज़्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, यानी ये दोनों चीज़ों के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब आगे देखिए, आगे इसमें रहेगा आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब ये चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।